सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस को बीएमसी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, जो कि ग्राउंड वाटर को जिस तरह से निकाला जाता है उसको लेकर, और इसके विरोध में जो टैंकर एसोसिएशन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। 2 दिन से स्ट्राइक पे है, आज दूसरा दिन है। लेकिन मुंबई में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो ऑल ईयर राउंड इन टैंकर्स पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि बीएमसी इनको पानी का सप्लाई नहीं करती। इस वक्त हम हैं रॉयल पाम्स इलाके में। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग जो है वो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर पानी का सप्लाई होता है, लेकिन जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर कहीं पे भी बीएमसी का पानी का सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं एक एक बूंद के लिए अभी फिलहाल मोहताज चल रहे हैं। आइए लोगों से ही बात करते हैं। मैम, बिल्डिंग्स तो काफ़ी सारी पुरानी हैं, दशकों पुरानी है जहाँ तक मुझे याद है। अभी तक बीएमसी का पानी यहाँ नहीं आया? नहीं, ये हमारी बिल्डिंग ही 2006 में है। मेरी बिल्डिंग में ओसी दिया है बीएमसी ने। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बीएमसी के डॉक्यूमेंट्स है। जब ओसी कब मिलता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, जब बिल्डिंग में पानी होता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बीएमसी ने हमें दिए, इसीलिए हमने ये अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस सब पूरा सारे डॉक्यूमेंट्स है। प्रॉपर्टी टैक्स हमारे बिल्डिंग का 0 है, ओसी है, सीसी है, लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं है। तो अभी कैसे आप लोग इतने दिनों तक मैनेज करें? कुछ नहीं, हमारे पास पानी है ही नहीं, मैनेज क्या करें। अभी जो टैंकर आता था, कितने आते थे टैंकर? हमें दिन के 10 टैंकर लगते हैं। दिन के 10 टैंकर पूरे बिल्डिंग में? और एक टैंकर का रेट है 1400। ओके, और मेरा मंथली बिल है 3.5 लाख, ईयरली बिल है 22 लाख। तो आप सोचे हमें मेंटेनेंस कितना देना पड़ता है, जबकि हम लोग ने ये फ्लैट परचेज किए हैं और बीएमसी ने हमारे साथ चीटिंग किया है। ओके, गवर्नमेंट को मैंने कल लेटर लिखा है, एकनाथ शिंदे साहब को, और उनके पीए से भी मैंने बात किया है कि हमें पानी की जल्द से व्यवस्था की जाए। मेरे बिल्डिंग में सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमन है। मैं उनको जवाब ही नहीं दे पा रही हूँ मैडम, मैं कहाँ से पानी दूँ। तो आइए कुछ लोगों से ही बात करते हैं। सर, आप भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं 2 दिन से जो टैंकर का स्ट्राइक है? जैसे ये कह रही थी 10 टैंकर लगता है, एक भी टैंकर आया नहीं है। पिछले 2 दिन से सच कहूँ, आप मेरे शक्ल देख सकते हो, मैंने नहाया नहीं हूँ। पीने के लिए पानी नहीं है, खाना पकाने के लिए पानी नहीं है। मैं जाके बाहर से बिस्लेरी लेके आ रहा था, उनका स्टॉक भी ख़त्म हो चुका है। हम लोग ये पिछले 3 दिन से तो मैनेज कर रहे हैं, पर आप सोचो 20 साल से हम लोग ये मैनेज कर रहे हैं। कितनी बार कॉरपोरेटर, कितनी बार मंत्रियों को, कितनी बार बीएमसी के कमिश्नर को हम लोगों ने लेटर लिखे, उनसे करस्पॉन्डेंस किए, उसके बावजूद भी हमें सिर्फ सांत्वना दी जाती है कि पानी का आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। आज 20 साल हो गए, आज तक सॉल्व नहीं हुआ, और मुझे लगता नहीं होगा। पर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, मैं उनसे आशा करता हूं कि इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके ये लोग सॉल्व करें, जैसे हम लोग के प्रॉब्लम जितना जल्दी खत्म हो सके। मैं कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम लोग बाहर से पानी मंगा रहे हैं। कैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितना पानी ला पा रहे हैं? एक बिस्लेरी का 20 लीटर का जो बॉटल्स होता है वो लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी वो भी मिलना बंद हो गया है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक नहीं, तो आपको कहाँ से दे। तो पानी भी हमको मिल नहीं पा रहा है अभी। आपके घर में प्रेग्नेंट महिला भी है, जैसा बताया था आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो कैसे मैनेज कर पा रही स्थिति? मैनेज करना बहुत टफ है अभी। जैसे बिस्लरी का बोतल ले रहे थे, बट अभी वो भी बंद हो गया, क्योंकि प्रोवाइडर ने बोला अभी ये भी नहीं मिल रहा है। अब कब तक मिलेगा वो भी कुछ नहीं बता पा रहे। और पानी ऐसा चीज़ है जो इंसान को चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लग्जरी नहीं है, एसेंशियल है। फिर भी कैसे क्या अभी जैसे मैंने बाहर से एक बोतल बिस्लरी का 20 लीटर भर के लाया कहीं से रेस्टोरेंट से, तो अभी देख रहे हैं बस। अब नेक्स्ट क्या होगा पता नहीं है, क्योंकि उन लोग भी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। 1 लीटर 20 लीटर का जो बॉटल है उसमें आप लोग किसी तरह से पूरा घर का काम चल रहा है। मैम, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या 20 लीटर का ये पानी का बॉटल या 20 या 40, जितना डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी मिल रहा है, लेकिन कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, बहुत ही मतलब नेसेसरी चीज़ है, और वो हमें तकलीफ हो रही है। अभी डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई वहाँ कम हो रही है, तो वो एक बहुत तकलीफ हो रहा है। और जैसे भी स्कूल कॉलेज चालू है, बच्चे हैं, सब हम जॉब पर जाते हैं, आज जॉब छुट्टी डाल के हमें घर पे बैठना पड़ रहा है पानी की वजह की वजह से।
पानी की वजह से कि अरेंज करना है घर में और भी सीनियर सिटीजन कैसे मैनेज उधर वो देखिए वहाँ पे देखिए हम लोग इस तरीके से पानी ब्लिंकिट से करके या फिर जहाँ भी अवेलेबल हो रहा है वैसे, और इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि ठीक है अगर आप हमें टैंकर का पानी नहीं दे रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, तो एक्चुअली हमारा जो बीएमसी का पानी जो हमें आना चाहिए उस पे तो वर्कआउट कर सकते हैं ना, उस पे भी कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, पानी नहीं आ रहा। हम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है, 2 दिन से ऑफिस नहीं गए हैं। कल बच्चों का फर्स्ट डे, आपको भी पता होगा, अभी बच्चों के स्कूल चालू हो गए, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हम लोग ऑफिस नहीं जा रहे, कैसे मैनेज करें। एक्चुअली हमें एक अल्टरनेट आप एक ऑप्शन तो दो, एटलीस्ट हम उस तरीके से तो हम वर्कआउट कर सकते हैं। कितना पानी बाहर से मंगाएंगे? आप लोग कितने पानी मंगा रहे हैं, कहाँ से मंगा रहे हैं, कुछ पता? अरे सब दुकानों से पानी मंगाते हैं, मिलना भी तो चाहिए ना, पानी ही नहीं मिल रहा है कहीं पर। ये 50 में मिलता था, 100 में मिल रहा है। अच्छा, फिर 4-4 बाटला 5-5 बाटला रोज का वो भी बंद हो गया, अभी पानी नहीं दे रहे हैं। पानी नहीं है, हमारे किसी के पास पानी नहीं है, और ना ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन हुई थी कि पानी जाने वाला है। पानी कम से कम कुछ तो पानी मिलता होगा कहीं से, ताकि कुछ तो आप लोग घर का एक बोतल जो मिल रही है ना मैडम, वो भी बंद हो चुकी है अभी, जो कल मिला। यहाँ पे पानी प्रोवाइड करते हैं, जो हमें 60 में पानी देते थे वो अभी फायदा उठा के 100 में पानी दे रहे हैं, जो हम बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं इस चक्कर में। तो एटलीस्ट हम लोग को पहले से इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी ना, हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया। कल से हम परेशान हैं, सभी लोग परेशान है, पूरा रॉयल पाम परेशान है। भी पानी नहीं था, हम लोग बचा के मालूम नहीं था ना रखने। हाँ, बिल्डिंग एरिया में रह के ऐसा हाल है तो उसे बेस्ट है कि झोपड़पट्टी में रहना चाहिए, इससे बेटर तो वहाँ तो कम से कम बीएमसी का पानी है। बीएमसी का पानी है, हम लोग जहाँ पहले भी रहते थे उधर भी था। यहाँ पे तो बहुत ही तकलीफ हो रहा है अभी पानी का। और जिसके घर में फैमिली है 5-5, 6-6 लोग, 7-7 नाम के लिए रॉयल पाम है बस, पानी तो कुछ काम का नहीं है। कर सकते, सबका टॉयलेट जाना होता है, सबका नहाना होता है, ऑफिस जाना होता है, बहुत तकलीफ है कल से। आप लोग का बहुत ज़्यादा मुसीबत है। हम लोग मुंबई शहर में, हमें शर्म आती है कि यहाँ होने के बाद भी हमें पानी नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ है पानी का। शहर में रह के हाँ बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है पानी का। जल्द से जल्द इसका कुछ प्रबंध होना चाहिए। तो देखिए, डिमांड रिक्वेस्ट जो कह लीजिए, लेकिन लोगों की यही है कि ये रॉयल पाम्स का जो इलाका है जहाँ पे बरसों से पानी का सप्लाई कुछ बिल्डिंगों में नहीं किया है बीएमसी ने, और वो हमेशा से डिपेंडेंट थे टैंकर्स के ऊपर। अब जब टैंकर्स ही स्ट्राइक पे चले गए हैं तो इसकी वजह से इनकी जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसी से वो अब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम सरकार इनकी तरफ देखे और कम से कम बीएमसी जो है वो अब कम से कम सप्लाई शुरू कर दे। मुंबई में जहां बीएमसी पानी सप्लाई नहीं कर पाती वहां पर पहुंचते हैं वाटर टैंकर्स, और लगभग आप देखिए हजारों की संख्या में वाटर टैंकर्स पानी मुहैया कराते हैं ऊंची ऊंची इमारतों में, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो। लेकिन ऐसे में जब वाटर टैंकर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो क्या होता होगा हाल, ये आप सिर्फ समझ सकते हैं। आइए, इस वक्त हमारे साथ अंकुश शर्मा जो कि स्पोक्स पर्सन है मुंबई वाटर टैंकर्स एसोसिएशन के। क्यों आप स्ट्राइक पे गए हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कितनी समस्या हो रही है? नमस्कार मैम, पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि हम स्ट्राइक पे नहीं हैं। वी हैव ऑफ रोडेड अवर व्हीकल्स एंड वी हैव सस्पेंडेड अवर सर्विसेज आपने सस्पेंड किया तो लोगों के घरों में, ऑफिसेज में तो पानी नहीं पहुंच रहा ना? मैम, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे और हमको जो नोटिसेज आए हैं उसके अगेंस्ट में हमने उनसे बात करना चाहा। पर मुद्दा क्या था? मैम, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CGWA नॉर्म्स ओनली। नॉर्म्स क्या कहते हैं? मैम, नॉर्म्स इज फॉर पोर्टेबल वाटर एंड वी सप्लाई नॉन पोर्टेबल वाटर। मुंबई में पोर्टेबल वाटर सप्लाई करना बीएमसी का काम है, और हम जो सप्लाई करते हैं नॉन पोर्टेबल वाटर इट इज मतलब बेसिकली जो कुएं हैं या फिर कुछ अंडरग्राउंड आपने जहाँ बोरिंग हुई है वहाँ का पानी, क्योंकि वो गवर्नमेंट कहती है कि वो पोर्टेबल नहीं है। यस एग्जैक्टली मैम, गवर्नमेंट जो कहती है वो नॉन पोर्टेबल है। और ये जो कुएं हैं, वेल है, सरफेस वेल है, रिंग वेल्स है, ट्यूब वेल्स हैं, बोरवेल्स है, ये हमारे नहीं है। वी आर ओनली द मोडम, वी आर ओनली द ट्रांसपोर्टर्स। ये किसी और की प्रॉपर्टी में है, किसी हाउसिंग सोसाइटीज़ में, किसी इंडस्ट्री में, वो हम रेंटल बेसिस पे लेते हैं। उनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पीरियड पे हम लोग वहाँ से वाटर पुल करते हैं। जैसे कुएं का मालिक है उसको आप पैसे देते हैं एक रेंटल एग्रीमेंट के तहत, और उससे वहाँ उसके कुएं से पानी निकालते हैं। तो समस्या कहाँ है? मैम, समस्या ये आ गई यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का ये GR है, दिल्ली जल शक्ति विभाग का। इसमें मेंशन किया गया है कि आपको सबसे पहले होना चाहिए प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड विद द साइज ऑफ 200 स्क्वायर मीटर और मोर देन विच एब्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर इज इंस्टॉल्ड। पहली बात तो आपके पास तो जमीन ही नहीं है।
मैं वही बोल रहा हूँ ना मैम कि हम तो ट्रांसपोर्टर है। आप अपनी प्रॉपर्टी, मेरे को 200 स्क्वायर मीटर का अगर मेरे पास लैंड रहता तो मैं वाटर टैंकर्स क्यों चलाता। मुंबई में तो कीमत ही बहुत ज़्यादा है लैंड। लैंड वैल्यू, लैंड का कॉस्ट मुंबई में इतना हाई है, रेडी रेकनर रेट इतना हाई है। अगर ये 200 स्क्वायर मीटर लैंड कहाँ से लाऊं, सबसे पहला हर्डल। दूसरा, प्रूफ ऑफ ओनरशिप। कोई दूसरा ओनर अपने प्रॉपर्टी के पेपर मुझे क्यों देगा। प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ टैंकर, टैंकर्स के लिए तो टैंकर का तो है कम से कम आपके पास। मेरे पास ये एग्रीमेंट टैंकर्स के पेपर्स है ना, लीज गया। फिर ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट चाहिए। अब ये यहाँ पे कैसा मैम, यहाँ का मुंबई का जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि कहीं ज़्यादा पानी है, कहीं नहीं पानी है, कहीं पानी है ही नहीं, एकदम ड्राई है। जैसे आप चर्च गेट से माहिम तक आएंगे, बांद्रा तक आएंगे तो आपको भरपूर पानी मिलेगा। इफ़ यू पुल 10-20 टैंकर्स अ डे, शाम तक सी से वापस आ जाता है। व्हेन यू कम टू बांद्रा, और ये खारा पानी नहीं है, खारा पानी है नहीं है, खारा पानी है, तभी तो उसे हम नॉन पोर्टेबल बोल रहे हैं। और फिर आप आ जाते हैं बीकेसी, तो वहाँ आपको पानी नहीं मिलेगा, मार्शी लैंड हो जाता है। फिर आप विले पार्ला, सांता क्रूज, जुहू आते हैं, जो सी एरियाज है, वहाँ पे आपको फिर पानी मिलेगा। देन यू कम टू वर्सोवा, अंधेरी, एवरीवेयर, तो वहाँ पे आपको पानी मिलता है। तो वेस्टर्न सबर्ब्स में पानी है। और अब जैसे ही मीरा रोड, भाईंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलते। तो ये जोग्राफिकल कंडीशंस है। और बीएमसी ने और सीजीडब्ल्यू ने मुंबई को सेफर जोन में बताया है, तो फिर ये इम्प्लीमेंटेशन मुंबई में ही क्यों? वाई नॉट इन मीरा भाईंदर, वाई नॉट इन थाने, वाई नॉट इन, वो अथॉरिटीज थोड़ा बाद में आपको नोटिस भेजेंगे, लेकिन इट कम्स इन मुंबई। आप और ये सीजीडब्ल्यू ये नॉर्म्स है, वो फिलहाल तो आपको तहसीलदार की तरफ से नोटिस गए हैं। हाँ। तो वो नोटिस में क्या लिखा है? इम्प्लीमेंट होना। हाँ, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये नॉर्म्स होने चाहिए, आपके पास ये लाइसेंस होने चाहिए। अदरवाइज आपके व्हीकल्स कॉन्फिस्टिकेट कर देंगे, आपके ऊपर एफआईआर लेंगे। एफआईआर लेने के बाद आपके ऊपर एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का लगेगा, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होगा। तो उसी पैनिक सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी ओनर्स है, जो रिंग वेल ओनर्स है, वो पैनिक मोड में आ गए कि भाई ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए, आप अपना ये सब सेटअप खत्म करिए। बेसिकली जमीन जिनके पास है उन्होंने बोल दिया कि भाई अब ये सब के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। यस, एग्जैक्टली। और आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी हमें नहीं मिल रहा है और गवर्नमेंट के पास पानी नहीं है, तो हम कहाँ से सप्लाई करें? तो मुझे एक बात बताइए कि आपको भी पता है, क्योंकि आपके बहुत सारे टैंकर्स, कितने 2000 के आसपास टैंकर्स हैं ओवरऑल मुंबई में 2100 वाटर टैंकर्स है रनिंग एक्टिवली। कितने ट्रिप्स ऑन एन एवरेज लगाते होंगे? मैम, इट इज अप टू द रिक्वायरमेंट्स। जैसे मतलब कितना पानी सप्लाई करते हैं आपके वाटर टैंकर्स? मैं आपको बताया ना, जो मुंबई का डेफिशिएट है 550 mld 24/7 करके सप्लाई करते हैं आप लोग। तो आप भी समझ रहे हैं कि आप लोग की गाड़ियां अभी नहीं काम कर रही हैं, इसकी वजह से कितने लोगों को कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा? मैम, प्रॉब्लम हमने नहीं क्रिएट किया, हम तो गवर्नमेंट से इंटरवेंशन चाहते थे, उनसे मदद चाहते हैं कि सर आप हमें रिप्रेजेंट करिए। अब वहाँ से ही हमें रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो सरकार ने कोई पहल नहीं की है आपसे बात करने की? अब तक तो नहीं है, सिर्फ कल ही हमारी तहसीलदार से बात चल रही है, अभी बात चल रही है एसोसिएशन की, फोन्स आ रहे हैं। अब उसके बाद दूसरी बात, एक पैनिक सिचुएशन सबको हो गई है कि सारे लोकल पुलिस स्टेशन से, एसीपी डीसीपी ऑफिस से, सीआईडी ब्रांच से, स्पेशल ब्रांच से, सीबीआई से, सभी ऑपरेटर्स को फ़ोन जा रहा है। फ़ोन जाने के बाद उनसे सारी गाड़ियों का डेटा लिया जा रहा है। वेयर यू रिसाइड, वेयर आर यू पार्किंग योर व्हीकल्स, कितनी गाड़ियां हैं आपकी, कहाँ कहाँ डालते हो, आपका सोर्सेस क्या है। तो ये एक अलग ही सिचुएशन में जा रहा है, ये अलग दिशा में जा रहा है अब। तो लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि टैंकर्स को आप वापस कुछ भी बात करके, जहाँ पे वेल्स हैं, जहाँ पे आपको पानी का सप्लाई मिलता था, उनसे बात करके उनको कन्विंस करके लोगों को सप्लाई कर देना चाहिए? 2016 से मैम हम लोग एश्योरेंस ही दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर भूषण गगरानी जी ने और दक्षा शाह मैडम, भूपेंद्र पाटिल जी और सीजीडब्ल्यू के ऑफिसर उमेश बालपांडे जी नासिक से हैं, जो सीजीडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करते, वो सब आए थे। उनके सामने मीटिंग हुई, हमें एश्योरेंस दिया कि आपके नियमों में ढील होगी, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, पर मैम कोई सॉल्यूशन नहीं आया। और उसके बाद जब हम वेल ओनर्स को ये सब बोलते हैं, ये आपका हर साल का हो गया, आज 10 सालों से आपका रास्ता नहीं निकल रहा है, तो आप बताइए क्या किया जाए। हम नहीं चाहते कि मुंबई कर तकलीफ में है, हमारा भी ट्रेड बंद हो रहा है। आज ये 90 ईयर्स पुराना ट्रेड है, ऑल ऑफ सडन तो मुंबई में पानी की कमी नहीं है, 90 सालों से चल रहा है धंधा। और हम जो सप्लाई कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ को कर रहे हैं, रेलवेज़ को कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहे हैं, मोनो रेल, मेट्रो रेल,
अपना इंडियन रेलवेज को सब बिल्कुल कोस्टल रोड से सारे जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर भी आप लोग सप्लाई कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि मुंबई में रैपिड रीडेवलपमेंट्स चल रहे हैं। अब इनके जो रेडीमिक्स कंक्रीट जो आते हैं वो आरएमसी प्लांट को लगता है। अभी नरीमन पॉइंट से वर्सोवा सीलिंग रोड बन रहा है, वर्सोवा से उत्तन बन रहा है, उत्तन से विरार। इन सब में कितने टैंकर्स आपके जाते हैं? मैम ये 24/7 आप समझ सकते हो कि वो सलाइन वाटर से तो कंक्रीट तैयार नहीं होगा, उसके लिए नॉन पोर्टेबल वाटर ही लगेगा। पोर्टेबल वाटर गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो हम ही तो एक मोडेम बनते हैं ना जो कि उनकी मदद कर सके, ये प्रोजेक्ट्स डिले नहीं। वही मैं आपको बार बार कहें कि देखिए आपके काम न करने से सोचिए सरकारी तंत्र फंस गया है, उनके प्रोजेक्ट्स फंस गए हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों से मैं बात करके आ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि ऑफिसेज नहीं जा पा रहे क्योंकि उन्हें पानी अरेंज करना है। आप समझ रहे हैं कितनी लोगों की दिक्कत हो रही है। मैम हमारा भी तो ट्रेड पूरी तरह से बंद हो रहा है कायम का, और हमें पानी आप दीजिए, हम सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट दे दे पानी हमें, हम नहीं ट्यूबवेल से बोरवेल से भरेंगे। मैम द थिंग इज दैट कि आप GR उनका पढ़िए पहले, CGWA का, उनकी पॉलिसीज और स्टेट की पॉलिसी मैच नहीं होती है। तो ये आपने सरकार से किसी को बताया है कि? यस डेफिनेटली। तो कुछ सॉल्यूशन आपको लग रहा है कि आसपास निकले? वो बोले वी आर वर्किंग ऑन इट। क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है लॉ का, स्टेट से नहीं हो रहा मैम, ये जो हो रहा है दिल्ली से हो रहा है। ये 2020 में कोविड पीरियड में राज्यसभा में ये लॉ पास हुआ है, इसमें इमीडिएटली अमेंडमेंट्स नहीं होंगे, ये अथॉरिटीज हमें बता रहे हैं। तो भी हमें तहसीलदार सर ने, बांद्रा के तहसीलदार सर ने हमें ये ऑफिशियली बोला है कि हम ट्राई करेंगे। तो हम सिर्फ देवेंद्र फडणवीस सर से एक मीटिंग चाहते हैं कि एसोसिएशन से मीटिंग करें, उनके अथॉरिटीज़ से मीटिंग करें, उसमें मेयर मैडम हो, म्यूनसिपल कमिश्नर हो, हमारे दोनों डिप्टी CM हो, और जो भी उनके अथॉरिटीज़ है, IAS ऑफिसर, IPS जो वाटर से कनेक्टेड हों, जल शक्ति विभाग से, वो एक रिप्रेजेंटेशन बनाए, हम दोनों के व्यूज़ रखें, और स्टेट गवर्नमेंट मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करे सेंट्रल लेवल पे, जल शक्ति विभाग को और CGWA के। तब तक जब तक ये अमेंडमेंट्स नहीं होते तब तक कोई भी मुंबई वाटर टैंकर ऑपरेटर्स पे कोई भी कार्रवाई, कोई भी FIRs नहीं हो, और जो भी FIRs, जो भी नोटिसेज हैं वो रिवोक किए जाएं। जो आप डिमांड रखते हैं उसको तो देख के लग रहा है कि बरसों लग जाएंगे इसको पूरा करने में। मैम इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब तक तो ट्रेड चल ही आ रहा था, आज पिछले साल हमें एश्योरेंस दिया तो 1 साल तो हो ही गया, फिर 1 साल में भी गवर्नमेंट अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं भेज रही है तो क्या कर सकते हैं। तो आप यही चाह रहे हैं कि जो सरकारी तंत्र है वो जल्द से जल्द काम करे और एक स्ट्रीमलाइन करे जिस पूरे प्रोसेस को, जैसे आप लोग किसी और से पानी ले रहे हैं उसको सप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो और ये जो गाइडलाइंस हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। यस ये पोर्टेबल के लिए हम जो सप्लाई करते हैं वो नॉन पोर्टेबल है, और नॉन पोर्टेबल का कोई GR नहीं है। तो सरकारी जो आप कह लीजिए समझ, सरकारी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से हो रहा है, इस सब चीज़ों को लेके ये लोग परेशान हैं। उनका यही कहना है कि इन्हें भी लोगों को परेशान नहीं करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि इनका खुद का बिजनेस बंद हो गया, लेकिन ये यही चाह रहे हैं कि सरकारी जो गाइडलाइंस हैं उसको ठीक किया जाए ताकि इन्हें पानी निकालने में कोई दिक्कत ना हो और उसे सप्लाई करने में कोई परेशानी लोगों तक ना हो। कैमरामैन किरण सबकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।